यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नरेंद्र मोदी को 50-55 साल हो चुके। खास बात यह है कि इस बार नवरात्र पर जिस नए काम की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की, उसे माता के आशीर्वाद के साथ ही शुरू किया। नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में थे। वहां माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर रहे थे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे और इधर देश माता के आशीर्वाद के साथ जीएसटी रिफॉर्म के नए युग में प्रवेश कर रहा था। नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से आज देश में क्या क्या बदल गया, कैसे नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ टैक्स में सुधार करके गरीब, आम आदमी और मिडिल क्लास की हर तरफ से बचत के लिए रास्ता खोल दिया, बल्कि स्वदेशी का नया नारा देकर एक मिशन लॉन्च कर दिया है। सब आपको डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह भी आप समझ लीजिए कि आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ शॉपिंग मॉल में घुस गए। भाई शॉपिंग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, देख रहे हैं, देखो क्या क्या लिखा है, सबको बता रहे हैं। रेखा गुप्ता क्या कर रही है, नड्डा क्या कर रहे हैं, विपक्ष कैसे हंगामे के बीच जो है वो आज नवरात्र मना रहा है, सब आपको दिखाऊंगा। ये जीएसटी वाला रिफॉर्म अर्थव्यवस्था को कितनी शक्ति देगा वो भी पहले सुन लीजिए। देश की जीडीपी को 20 लाख करोड़ का बूस्ट मिल सकता है, कहा जा रहा है। इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्स कम होने से 2.5 लाख करोड़ की बचत का अनुमान है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में निवेशकों को 2030 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। एक और अनुमान के मुताबिक किराने का बिल 13% तक कम हो सकता है। टीवी, फ्रिज, एसी की खरीद पर करीब 10,000 से 12,500 की सेविंग हो सकती है। जीएसटी रेट कम होने के बाद देश में कैसा माहौल है, लोगों तक फायदा पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, सब आपको दिखाऊंगा। नवरात्र के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म लागू करके जबरदस्त धमाका किया। इधर जीएसटी के नए रेट लागू हो रहे थे, उधर नरेंद्र मोदी इस शुभ काम के लिए नवरात्र के पहले दिन माता का आशीर्वाद लेने त्रिपुरा पहुंच गए। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर थे। त्रिपुरा में पीएम मोदी ने माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए। वहीं से जीएसटी रिफॉर्म के लागू होने पर पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार उसको सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि मोदी के रिफॉर्म से इंडी वाले क्यों चिढ़े बैठे हैं और जीएसटी रेट कट से पब्लिक को कितना फायदा हो रहा है और इंडी वाले क्यों फायर। मैं आपको जीएसटी बचत उत्सव की फिर से एक बार बधाई दूंगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा फायदा उन्हें ही मिलने वाला है। आपको अब हर महीने घर के बजट में बहुत राहत मिलने वाली है। किचन का सामान हो, बच्चों की पढ़ाई की चीजें हो, जूते कपड़े हो, अब ये और सस्ते हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म को आज से लागू किया, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी टीम ग्राउंड पे उतार दी। बॉस भाई ऐसे धीरे से लागू कर दिया, वो मकसद नहीं ना है, पूरा रिफॉर्म कर दिया है तो उससे इकोनॉमी को बूस्ट भी तो मिलना चाहिए। अब बूस्ट कैसे मिलेगा भाई, उन्होंने बड़े बड़े नेता उतार दिए कि आप जाइए शॉपिंग करने निकल जाइए, चेक कीजिए कि जीएसटी का रेट कट हुआ है कि नहीं हुआ, फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पब्लिक को। अब जब पब्लिक देख रही है कि अरे यार ये तो योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पे घूम रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो शॉपिंग करने के लिए निकली हुई है, प्रोडक्ट का दाम कितना हुआ ये लोग खुद पूछ रहे हैं, सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, पब्लिक में भी इंटरेस्ट आ गया कि अरे यार इसका मतलब जबरदस्त हुआ, तो एक बूस्ट मिलता है आपको भी कि चलिए हम भी शॉपिंग करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ऐलान ही नहीं किया बल्कि सुनिश्चित करवाया कि आम लोगों को जीएसटी में कमी का पूरा फायदा मिले। जैसे आप देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आपने आखिरी बार कब ऐसे तस्वीर देखी है कि बाजार में शॉपिंग करने निकल गए, शोरूम में गए, देख रहे हैं कि हाँ देखो ठीक से कम दाम हम कम किए हो कि नहीं जी, खाली हवा में, ऐसा तो नहीं है। सीएम योगी के साथ कई नेता भी थे। इस दौरान लगातार नारेबाजी हो रही थी। अब बधाई वहां हार्पिक सब चेक कर रहे हैं कि पोछा ठीक से लगा कि नहीं। यहां विपक्ष के अरमानों को पोछ दिया इन लोगों ने ये जीएसटी रिफॉर्म करके, फिर बॉडी लोशन भी देख रहे हैं। तो वहां मोदी सरकार के नारे लगने लगे कि जीएसटी का दिया मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। सीएम योगी ने लोगों को जीएसटी कम होने के फायदे भी बताए और इससे संबंधित पोस्टर भी चिपका दिया। सुनिए एक बार जरा। हटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। हटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। हटी जीएसटी मिला उपहार।
इसी तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिल्ली के बाजारों में निकल गईं। लोगों को जीएसटी कटौती के बारे में जागरूक किया। सीएम रेखा गुप्ता ने दुकानों और शोरूम के बाहर जीएसटी कम होने से संबंधित पोस्टर भी चिपका दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी एक शोरूम में पहुंचे। वहां पर सीएम मोहन यादव ने महिलाओं को जीएसटी कम होने से बचत के बारे में बताया। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने बचत उत्सव को एक मेगा इवेंट में बदल दिया, जिससे लोगों को जीएसटी कम होने का फायदा मिल सके और उनको भी लगे कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, चला जाए शॉपिंग किया जाए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बाजारों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने शोरूम मालिकों और दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि आम जनता को जीएसटी कम होने का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसकी कोशिश कीजिए। टैक्स रिडक्शन किया है, उसका आप लाभ कंज्यूमर तक पहुंच सके, इसकी आप चिंता करें। अपने दुकान में सिर्फ स्वदेशी रखते हैं जी, गर्व से कहें कि हमारे यहाँ स्वदेशी है। पहले के दौर में ऐसा होता था कि पब्लिक को राहत देने वाला कोई ऐलान अगर हो भी जाता था तो ये देखने वाला या सुनिश्चित करने वाला कोई होता ही नहीं था कि वाकई पब्लिक को दुकानदार फायदा दे भी रहा है या नहीं। ऐलान कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह तौर तरीके बदल दिए। नरेंद्र मोदी अब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि टैक्स कम होने का लाभ घर घर तक पहुंचे, घर घर में बचत हो और फिर वो बचत जो है वो मार्केट में जो है वो खर्च के तौर पर आएगी। भाई ये खरीद लेते हैं, वो कर लेते हैं, घर में ये चमकेगा, घर में खुशियां आएंगी, मार्केट बम बम सो अलग। लेकिन इंडी वाले फायर हो रखे हैं कि भाई मोदी ये सब क्यों कर रहे हैं। इंडी वाले तो नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से भयंकर चिढ़े हुए हैं। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें राज्यों का पैसा गया है, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ एक आदमी ले रहा है, तो आप भी ले लीजिए भाई। स्वदेशी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को घेरा और कहा कि ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है, आप भी तो कुछ कीजिए। लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं। सुनिए एक बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये लोग क्या कह रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म को लेकर। फिर आपको बताऊंगा कि इंडी वाले तो फायर हैं, लेकिन मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से पब्लिक कैसे बम बम है और कांग्रेस के जमाने में ये हुआ, अब ये हो रहा है, इसका भी सच बताऊं। तो फिर आपने जो टैक्स लगाया है संभवतः 30 जून 2017 मध्य रात्रि को घोषणा आपने की, दूसरी आजादी, 1 नेशन 1 टैक्स जो आप बोले थे, उसका क्या हुआ? तो 2017 से आज 2025 हो गया, 8 साल हो गए, अभी तक कि 1 नेशन 1 टैक्स नहीं हुआ। 5 से 2 स्लैब किए हो, उसमें भी लोगों को भला होने वाला नहीं है। ने उत्सव का कहा है कि उत्सव है, अब ये उत्सव है या मातम है ये तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि पहले आपने जब ये जीएसटी लगाया था तो आपने बहुत शोर मचाया था और इसके फायदे गिनवाए थे, और इसके फायदों का नतीजा हुआ कि 55 लाख करोड़ रुपया आपने वसूला पिछले 8 साल में। एमएसएमई में तबाह और बर्बाद हुआ। अब बिना सोचे समझे आपने एकदम कर दिया। आपने फिनिश गुड के ऊपर 5% जीएसटी लगाया, आपने रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत सारी चीजों के 18% जीएसटी है, तो वो जो 13% का गैप है वो कौन भरेगा? 2017 में लगा, करीब 8 साल तक इसको देश के ऊपर थोपा गया। अब इसको अगर हटाया भी जा रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बात माननी चाहिए कि हमारी गलती थी, हमें उस वक्त इकोनॉमी की समझ नहीं थी, और आज जो है हमको ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि उस वक्त जब ये किया गया था, इसको देश की नई आज़ादी बताया गया था। रात को 12 बजे तक पार्लियामेंट चली थी और रात को आधी रात को जो है डिक्लेयर किया गया था। तो आज देश के सामने कम से कम सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। पूरे इंडी गठबंधन को आग लगी हुई, आज काहे घटा दिए, 2017 में काहे नहीं घटाए। ये वो लोग कह रहे हैं जो इनके हिसाब से, मतलब उनके खुद के हिसाब से बहुत कम टैक्स लेते थे, देश एकदम बम बम हो रखा था, महंगाई कंट्रोल थी। नरेंद्र मोदी ने 1 नेशन 1 टैक्स करके देश का 55 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया। अरे बॉस, पहली बात तो कि आपके समय ज्यादा टैक्स लगता था, दूसरी बात कि अगर इतना कम टैक्स लेते थे तो महंगाई डबल डिजिट में कैसे जाती थी। यहां ज्यादा टैक्स लेके भी महंगाई कंट्रोल में है। और तीसरी बड़ी बात कि जीएसटी रिफॉर्म लाकर 2017 में पहले 1 नेशन 1 टैक्स, यानी जो टैक्स इधर उधर बहा जा रहा था, उसकी चोरी हो रही थी, उसको रोका गया, एक जगह इकट्ठा किया गया।
जीएसटी कलेक्शन बढ़ने लगा, देश में उस पैसे से विकास होने लगा। अब जाके वो चीजें बेहतर हुई हैं तो उसको और स्लैब को कम किया गया जब लगा कि हां किया जा सकता है। जीएसटी को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है, लेकिन पब्लिक को सीधा फायदा दिख रहा है। पब्लिक बम बम है, चाहे कार खरीदने वाले हो या बाइक खरीदने वाले हो। जीएसटी कम होने से गाड़ियों की कीमत में भारी कमी आई। कार कंपनियों ने गाड़ियों की कीमत में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सीधा कम कर दिया, जिससे कार खरीदारों में काफी उत्साह है। मुंबई के कार शोरूम से एक रिपोर्ट देखिए। कई सारे लोग जिनका सपना था गाड़ियां खरीदने का, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जीएसटी के नए स्लैब जो हैं वो लागू हो जाएंगे। उसके बाद से लोगों ने जो है खरीदने की अपनी तैयारी की थी। मोदी जी ने हमें दिवाली पहले ही दे दिया, एडवांस में महीने भर पहले दे दी है, जिसके लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे तो बिल्कुल बढ़ेगा, थैंक्स टू मोदी जी कि अभी जो गाड़ियां हम 1-1 लाख रुपए से सस्ती हो गई हैं तो 100% आज आम आदमी की बात करें तो आम आदमी काफी राहत पाएगा गाड़ियों को लेके, क्योंकि 1-1.5 लाख मिनिमम प्राइस कम हुई है। कई सारे जो कस्टमर्स हैं वो अब यहाँ पर आ गए हैं, गाड़ियां देखने के लिए आ गए हैं। अब तक जिन लोगों ने अपने प्लान्स को होल्ड पे रखा था अब वे उसे एग्जीक्यूट करने आ गए हैं। हाँ सर, अभी तो सस्ती हो गई है गाड़ी, बहुत जीएसटी में फर्क पड़ा है तो उसकी वजह से सस्ती हो गई है गाड़ी। 22 तारीख का सब लोग इंतजार कर रहे थे और आज आप देख पाएंगे मतलब बहुत डिलीवरीज वगैरह के लिए शेड्यूल है गाड़ियां। पब्लिक नहीं कर रही है कि अभी कैसे कर दिए तभी नहीं किए, पब्लिक को सब समझ में आता है। लेकिन इंडी गठबंधन को पता नहीं क्या दिक्कत है, देश में कुछ अच्छा होगा ये लोग जो है तुरंत ये मोदी को घेरने, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए निकल जाते हैं। उसी में पब्लिक नाराज हो जाती है कि अरे यार देश में अच्छा हो रहा दिख नहीं रहा। इसी तरह से 2 पहिया गाड़ियों की कीमत में भी काफी कमी आई। जीएसटी कम होने से 2 पहिया गाड़ियों की कीमत में 10 से 15 हजार रुपए तक की कमी देखने को मिल रही। लखनऊ में तो बाइक और स्कूटी खरीदने वाले इसे पीएम मोदी की तरफ से दिवाली गिफ्ट कह रहे हैं। भाई देखिए एक बार बाइकर्स और स्कूटर खरीदने वाले क्या कह रहे हैं। जीएसटी की दरों में बदलाव ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बाइक कार के शोरूम में भीड़ लगी हुई है। नवरात्रा का पहला दिन है, लोगों की कोशिश होती है कि शुभ दिन गाड़ियां खरीदें और वही होता हुआ लखनऊ में नजर आ रहा है। जीएसटी कम होने से हमें फायदा हुआ, लगभग 10-12 हजार का फायदा हुआ। 10-12 हजार का। एक्टिवा में जो है 8 से 9 हजार रुपए है, एसपी में भी जो है 8 से 9 हजार 10 हजार रुपए तक कम हुआ है। बाकी एसपी 160 और हॉर्नेट में 12 से 14 हजार रुपए तक कम हुए हैं जो बड़े मॉडल्स हैं। तो जो उपहार दिया है प्रधानमंत्री जी ने ऑनरों को दिया जो फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीद रहे, नई गाड़ी खरीद रहे, ये उनके लिए उपहार है। पूरा बड़ी बात है, वाली ऑफर है, बहुत बड़ी बात है। सेल में काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी तक हम लोग आज मॉर्निंग से करीब 15+ व्हीकल्स कर चुके हैं और आज 200+ करेंगे यहाँ से। यानी सेल में अभी से इजाफा शुरू हो गया है। पब्लिक भी एक्साइटेड थी कि 22 तारीख आए, नवरात्र शुरू हो, बुकिंग शुरू की जाए। लेकिन इससे पहले कि आज आपको एक पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाऊं कांग्रेस राज में क्या था, अभी क्या है और अभी और कितना आपको फायदा होगा, एक जरूरी बात भी आपको बतानी है। आज से हम पाठशाला में एक नया और स्पेशल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये स्पेशल चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, परिवार की नॉलेज बढ़ाने वाला होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास कई घटनाएं, कई चीजें होती हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाता, कभी हम सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसे सोचते नहीं कि इस घटना के पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। छोटी छोटी बारीक बातें होती, लेकिन आपको सोचने पर ये बातें मजबूर कर देंगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। और इसलिए हमने इस चैप्टर का नाम दिया है सोचा है कभी। आज आपको दिखाएंगे सोचा है कभी में कि धूप में निकलने पर अगर आपका रंग काला पड़ जाता है, लेकिन उसी धूप में बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। आपने सोचा है कभी? इसका जवाब दूंगा एक आखिर में। लेकिन अब फिलहाल चैप्टर पे लौटते हैं। फिलहाल जीएसटी रिफॉर्म का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जनता तो गदगद दिख रही है, लेकिन इंडी वाले परेशान हैं। जीएसटी के फैसले पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 8 सालों में जो वसूली जीएसटी के नाम पे की है, वो कुल राशि यूपी बीजेपी सरकार के महाकुंभ मॉडल की तरह पुलिस द्वारा घर पर कैश पहुंचाई जाएगी क्या, या बीमा के अगले प्रीमियम में एडजस्ट किया जाएगा, या डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से खातों में सीधे वापस आ जाएगी, या बीजेपी के वादे का जो 15 लाख बचा है उसमें से घटाई जाएगी, या होली दिवाली के बहुत दिनों से लंबित पड़े सिलेंडरों के आश्वासन के साथ 2 किश्तों में दे दी जाएगी। विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने भी तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने यूपीए के वक्त वसूले जाने वाले टैक्स की फाइल खोल दी। पीएम मोदी ने बताया कि साल 2014 से पहले क्या हालत थी, कैसे उनकी सरकार में लोगों को राहत मिली। सुनिए एक बार पीएम को, फिर मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। आप साल 2014 के पहले के दिन याद करिए, कितनी सारी परेशानियां थी। महंगाई आसमान छू रही थी, चारों तरफ महा घोटाले हो रहे थे,
और तब की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाती ही जा रही थी। उस समय साल में 2 लाख रुपए कमाने पर भी इनकम टैक्स लग जाता था। ये मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2 लाख रुपया अगर कमाया आपने तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था। जीएसटी पर सवाल उठाने वाले इंडी गठबंधन को यह भी देखना चाहिए कि जब यूपीए का जमाना था तो उनके राज्य में रोजमर्रा की चीजें कितनी महंगी हुआ करती थी। अब आपको उसके बारे में बताता हूं। जैसे अगर आप सामान देखें और तब से अभी को अगर आप कंपेयर करें कि कांग्रेस में कांग्रेस राज और अभी मोदी राज, इसमें अगर आप दोनों के प्राइस को कंपेयर करें और इसमें आपको प्रोडक्ट बताता हूं, इसमें आपको टैक्स बता रहा हूं, कांग्रेस राज में टैक्स, मोदी राज में टैक्स, ठीक है। तो जैसे अगर आप टूथपेस्ट देखिएगा, जो लोग आज कह रहे हैं कि अरे इतना पैसा, कांग्रेस राज में टूथपेस्ट पे 27% टैक्स लगता था, 27%। आज की डेट में वो 5% है बॉस। अपने जमाने में नहीं सूझ रहा था कि टूथपेस्ट सस्ता कर दें। हेयर ऑयल, अब मान लीजिए आज की डेट में ये लोग सोचते होंगे कि नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे, दिमाग में एकदम गजगज हो जाता होगा। तेल लगाने से चंपी से आसानी होती होगी, थोड़ा राहत मिलेगी। कांग्रेस राज में 27% था तेल पे टैक्स। आज की डेट में नरेंद्र मोदी ने 5% कर दिया कि लगाओ, तेल भर भर के लगाओ। साबुन, खाली पॉलिटिक्स में धुलाई थोड़ी होती है, रोजमर्रा में भी तो शरीर धोना पड़ता है, साबुन लगता है। कांग्रेस राज में 27% टैक्स था बहुत, साबुन पे 27%। मोदी राज में घट के हो गया 5%। अब यही सब सुन के आपका दिमाग एकदम गर्म हो रहा होगा कि बॉस ये लोग किस मुंह से बात करते हैं, तो ठंडा कैसे कीजिएगा, तो एसी चलाना पड़ेगा। एसी चलाइएगा तो कांग्रेस राज में 31% टैक्स देना पड़ता था, आज की डेट में घट के 18% टैक्स हो गया। चलाओ एसी। ये सब सुन के पेट अगर मान लीजिए आपका भर गया कि भाई अब कुछ नहीं, अब घर में नहीं बनाएंगे, अब जाएंगे बाहर खाएंगे, तो रेस्टोरेंट में कितना टैक्स लगता था भाई पहले? रेस्टोरेंट में पहले 21% टैक्स लगता था खाने में, अब लगता है 5%। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वो भ्रष्टाचार के लिए कह रहे हैं, पब्लिक से कह रहे हैं कि तुम बाहर जाके खाओ ना यार, 5% टैक्स दो। पुराने जमाने में खुद खा जाते थे, दूसरे को खाने पर टैक्स लगाते थे, ऐसी भी सरकारें थी। अच्छा आप देखिए, इतना टैक्स देख के तो किसी का भी मुंह कड़वा हो जाए, लेकिन उस जमाने में चॉकलेट खाना मुश्किल था। कांग्रेस के जमाने में 28% चॉकलेट पे टैक्स, आज की डेट में घट के हो गया 5%। अब बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि 2017 में ऐसा किए, 2025 में ऐसा किए, वैसा किए, आप क्यों नहीं किए थे बॉस? ये जो आप वसूल रहे थे, आप कर देते अगर आपको पता था कि ये इतना आसान है। इसके अलावा भी कई चीजें जिस पर कांग्रेस के राज में ज्यादा टैक्स लगता था, और उस वक्त महंगाई अलग डबल डिजिट में रहती थी। आज महंगाई भी कंट्रोल में है और चीजों पर टैक्स भी कम है। जैसे सीमेंट पर पहले 29% टैक्स लगता था, अब 18% जीएसटी लगेगी। सिलाई मशीन पर पहले 16% टैक्स था, अब 5% है। 7,500 रुपए तक के होटल के कमरे पर पहले 19% टैक्स था, अब 5%। साइकिल पर 22% टैक्स वसूला जाता था, अब 5%। बताइए, अखिलेश यादव की पार्टी का सिंबल है साइकिल, यूपीए सरकार में हिस्सा थे, लेकिन साइकिल पर टैक्स नहीं घटवा पाए। आज पूछ रहे हैं ये वो 5% टैक्स है आज की डेट में साइकिल पे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक पर जो औसत टैक्स 31% का था, आज की डेट में घट के 18%। कांग्रेस के राज में देश कैसे टैक्स के जंजाल में फंसा हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहानी बताई कि कैसे एक कंपनी को बेंगलुरु से हैदराबाद सामान भेजने के लिए पहले उस सामान को यूरोप भेजना पड़ता था, फिर यूरोप से हैदराबाद जाता था। सुनिए कांग्रेस राज में टैक्स सिस्टम पर पीएम मोदी ने कल क्या कहा था। जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर
हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने जो रिफॉर्म किया है वो आम आदमी के लिए कैसे बड़ी राहत लेकर आया है वो भी आपको दिखाता हूं। जीएसटी घटने से दवाओं की कीमतें भी कम हुई। दवाएं सस्ती होने से पब्लिक को कैसे राहत मिली, जरा उस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। टेल्मा जो दवाई है, अक्सर जो बीपी के पेशेंट होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके रेट में भी अब कमी देखी जाएगी। और सबसे जरूरी आप देखिए, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो मेटफॉर्मिन, मतलब हर घर में ये इन तरह की दवाइयां आपको मिल जाएगी देखने। अब ये 113 रुपए की तो 106 रुपए की मिलेगी। ये 194 की थी 181 की मिलेगी। इसमें ज्यादा फर्क आया, ये 192 की थी 170 की मिलेगी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 375 की थी 351 की मिलेगी। पहले भी एंटी कैंसर एक्सपेंसिव होती तो 5% काफी बड़ा अमाउंट दिखता है फर्क। आपको लगता है आम आदमी के जेब पे ये रोजाना जो इस्तेमाल की दवाइयां होती हैं जनरल मेडिसिन पे फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि 6% और 11% काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसी तरह से भोपाल में भी लोग जीएसटी घटने से काफी खुश थे। लोगों का कहना था कि रोजमर्रा की चीजें और दवाओं की कीमत कम होनी चाहिए। पीएम मोदी के इस फैसले से घर के मंथली बजट में काफी बचत होगी। भोपाल के लोगों को भी सुनिए। 18% दे 5% हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा कि बहुत फर्क पड़ेगा। आम पब्लिक को बहुत फायदा है इससे। जीएसटी का बहुत फर्क है। रेट जहाँ पहले 20% था, कहीं 5% हुआ, कहीं 28% था तो 12% हुआ। खाने पीने की चीजें सस्ती होनी चाहिए, दवाई गोली सस्ती होनी चाहिए। बाकी आप बढ़ाओ जो बढ़ाना है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जो जीएसटी दरें कम हुई है काफी अच्छी हुई है इसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है, जीवन रक्षक दवाइयों पे कम हुआ है। लेकिन अब आगे क्या माहौल बनेगा वो देखना पड़ेगा। अभी तो आज से स्टार्ट हुआ है, अब हमें कितना क्या कम में आता है वहाँ से। किचन के बजट पर क्या फर्क पड़ेगा? काफी पड़ जाएगा। जो रोजमर्रा की चीज है वो सस्ती ही हुई है। बाकी जो चीजें रोजमर्रा की नहीं है, गुटखे पान मसाले, इन पे रेट इनके बड़े हैं। जीएसटी रेट कम होने से आपका ग्रोसरी बिल, मेडिकल बिल, स्टेशनरी बिल, ये सब कम होने वाला है। एक मिडिल क्लास को हर महीने कितने का फायदा होगा उसका एक अनुमान अगर लगाएं तो जैसे ग्रोसरी और टॉयलेटरीज के 5,000 रुपए के बिल पर हर महीने करीब 500 रुपए की बचत सुनिश्चित है। ग्रोसरीज पर 8 से 10,000 रुपए खर्च करने वाले परिवार को 800 से 1,000 रुपए की बचत हो सकती है। इसी तरह 30,000 के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर सीधे सीधे सालाना 5400 रुपए की बचत होगी। 2500 रुपए तक के जूते, चप्पल और कपड़े 5% टैक्स के दायरे में आएंगे, यानी मिडिल क्लास का कपड़े और फुटवेयर का बिल सस्ता हो जाएगा। आपके बच्चों की 1,000 रुपए की स्कूल किट, जिसमें नोटबुक, पेंसिल, कलर और बाकी आइटम्स आते हैं, उस पर सीधे 150 रुपए बचेंगे। यानी मोटा मोटी सब मिलाइएगा, दवाई, बच्चों के स्कूल का स्टेशनरी, बाहर कुछ शॉपिंग करने गए, बाहर कुछ खाने गए, सब चीज में धीरे धीरे कुछ ना कुछ पैसा बचने लगेगा। और बड़ा शॉपिंग कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, स्कूटर खरीद रहे हैं, सब में फायदा होगा। यानी कुल मिलाकर जीएसटी घटने का असर हर चीज पर पड़ रहा है। घरेलू सामान, ग्रोसरी, राशन, कपड़े, हर चीज की कीमत पर फर्क पड़ा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं, जरा आपको वो भी सुनाता हूं, फिर बताता हूं कि इसका इंपैक्ट जीडीपी पर कितना पड़ेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो अभी तक तो हमने देखा कि दाम बढ़ने का ही ट्रेंड रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दाम घटने का नया ट्रेंड। जी, आपके सांसद भी हैं? हाँ, बिल्कुल, सांसद भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। वी आर प्राउड। हाँ, वजह से हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोग के लिए सब जो सुविधाएं हैं, मतलब जीएसटी जो कम हो गया है, तो वी आर वेरी थैंकफुल।